हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। अब मैं बुला रहा हूँ अक्षित अरोड़ा को, जो नवंबर 14 में सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में 81 मार्क्स लेकर आए हैं। इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे ये 81 मार्क्स लेके आए, उसके बारे में आपको ये बताएंगे। Hello friends, my name is Akshit Arora and I have scored 81 marks in CA final indirect tax in November 14 attempt. अगर आप लोग मेरी मार्कशीट देखना चाहे तो आई एम गोइंग टू राइट माई नेम, माई रोल नंबर एंड NR नंबर. My name is Akshit Arora. My roll number is 106327 and my NRO number is NRO 0277163. अगर आप मेरी मार्कशीट देखेंगे या आपने अगर मनोज बता सर के स्टेटस पे देखा हो, मैं सिर्फ IDT की वजह से पास हुआ हूँ. बाकी और सब्जेक्ट्स में मेरे कुछ नंबर नहीं आए. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मनोज बता सर कि मैं आज अपने आप को एक CA कहने वाला हूँ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. मेरी सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग रह गई है एंड उसके बाद आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्ट बिकॉज ऑफ मनोज बत्रा सर. ये तो गॉड की ग्रेस हुई है कि मैं पास हो गया हूँ, बट मनोज बत्रा सर के इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थे. बाकी सब्जेक्ट में गॉड की ग्रेस हो गई और IDT में मनोज बत्रा सर ने मुझे पास करा दिया. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये सब्जेक्ट कैसे अपना प्रिपेयर किया था. सबसे पहले तो सर ने जो क्लासेस लगती हैं मैं उसमें बहुत रेगुलर था. मैं बिल्कुल भी लेट नहीं आता था जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल रीज़न, सर स्टार्टिंग में रिवीजन कराते थे और मैं घर में बैठने वाले पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं हूँ. सबसे पहले सर एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे आपको पता ही है. एक्सरसाइज में सर ने जब शुरू में जब स्टार्टिंग क्लासेस में हर एक बच्चे को होता है कि हम रेगुलर करें. मैंने भी वही फिनोमिना अपनाने की कोशिश की थी. पहले 2 चैप्टर्स में बहुत रेगुलरली सर के साथ किए थे, बट एट द एंड जैसे आपको पता है हमारे ऑफिसेज, ट्रेनिंग, सारी इन चीज़ों में हम मिक्स हो जाते हैं तो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते रहते हैं. ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ. CCR चैप्टर आधा होने के बाद मैंने कुछ घर जाके कुछ भी एक वर्ड भी नहीं पढ़ता था. बस मैं क्लासेस अपनी टाइम पे पहुंचता था ताकि जो सर स्टार्टिंग में 15-20 मिनट की रिवीजन कराते थे मैं वो बहुत पर्टिकुलरली ध्यान से सुनता था. तो मैंने अपने सारे के सारे सब्जेक्ट गैप ब्राइट से ही पढ़े हैं और उसी वजह से मैं मनोज जोता सर के पास आया एंड ही इज़ अमेजिंग. अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि वो कितने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं. सैटेलाइट में भी आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, आपकी इंटरेस्ट बना रहेगा और कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको घर जाके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको याद रह जाएंगी इन अ स्टोरी फॉर्म. सर इतनी वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, मूवीज़ के पार्ट्स दिखाते हैं सर्विस टैक्स को क्लियर करने के लिए. कई बार तो मूवी में मर्डर सीन दिखा देते हैं कि क्या हो रहा है, इसमें हम ये प्रोविज़न लगा देंगे, तो वो चीज़ें दिमाग में आपके हमेशा के लिए याद रह जाती हैं. आपको फिर उसको सोचना नहीं पड़ता. एंड देन नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने लिए मैंने अपना कैसे शुरू किया. ये तो हो गई एक्सरसाइज की बात. कस्टम तो कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ मुझे पता भी नहीं लगा, बट जो सर रिवीजन कराते थे और संडे को स्पेशली क्लास में जब सर ने कस्टम रिवाइज कराते थे उसको मैं ध्यान से सुनता था. जब जनरली सारे बच्चे बातें कर रहे होते थे मैं ध्यान से सुन रहा होता था क्योंकि मुझे पता था मेरी रिवीजन यहीं पे हो जाएगी. इसके बाद आई सर्विस टैक्स. मेरी अटेम्प्ट में सर्विस टैक्स 50 नंबर का हो गया था एंड आई नो दैट इसमें से पेपर 50 नंबर्स का आएगा ही आएगा. सो मैंने सर्विस टैक्स सर के साथ बिल्कुल टच टू टच रखी थी. रोज़ घर जाके 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा जितना टाइम लगता था उसको पढ़ता था. उससे ये हुआ कि सर्विस टैक्स जब मैंने अपनी रिवीजन शुरू की मुझे उसमें कम टाइम लगा. पर मॉड्यूल जब मैंने मेरे को ऑफिस से अपनी ब्रेक मिली पेपर्स के लिए स्टडी करने के लिए बिकॉज आई हैव एक्सेस आवर्स. सर्विस टैक्स जब मैंने अपनी शुरू की सर के साथ, सर ने जैसे जैसे कराई गए मैं घर जाके वैसे वैसे पढ़ी गया. मैंने बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं किया बिकॉज मुझे पता था कि 50% मार्क्स वहीं से आ रहा है और बाकी 50% तो आपको पता ही है जैसे हम सारे लोग करते हैं कि सारा बस इधर उधर ही निकल जाता है. बस सर की आप एक ध्यान रखना कि सर की जो भी क्लास होती है ना 5:15 सर की क्लास स्टार्ट होती है, आप 5:15 से 5 मिनट पहले आओ या 5:15 एग्जैक्ट पहुंच जाओ ताकि जो भी सर रिवीजन कराते हैं ना उसमें आप बैठो. उस रिवीजन से क्या होगा, अगर आप घर नहीं भी पढ़ के आए ना वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आपका कंसेप्ट जो सर ने आगे कराना है ना उसमें आपको पिछले कंसेप्ट अगर कोई रिलेशन होएगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी. अब जब सर ने सर्विस टैक्स हमारा शुरू करवाया था
मैंने उसको बिल्कुल साथ साथ रखा, अबेटमेंट, सारी प्रोविजन, सब कुछ साथ साथ रखी। अब जब मेरी ट्यूशन्स ख़त्म हो गई थी और मुझे थोड़ी ऑफिस से ब्रेक मिली, बिकॉज कि मेरे आज थोड़े एक्सेस थे और साथ में ऑफिस के लिए के पेपर्स की रिवीजन करने के लिए जब मुझे ऑफ मिला, सबसे पहले मैंने आईडीटी पकड़ा था। सिंपल रीज़न बीइंग अभी अभी ट्यूशन लगाई थी, तो ये वाला सब्जेक्ट ऐसा था जो मेरे को था थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पर मॉड्यूल मुझे 7 डेज लगे थे, 7 डेज फॉर एक्साइज, 7 डेज फॉर कस्टम्स और 6 डेज फॉर सर्विस टैक्स। मेरे को अभी भी याद है, मेरा प्रॉपर 20 डेज के अराउंड कुछ खत्म हो गया था और मुझे लग रहा था मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बट मैंने हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ा था, सब कुछ बहुत ईजी वे में और बहुत रिलैक्स मूड में किया था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था और मुझे तब कुछ हेस्ट नहीं थी कि मुझे ये चीज़ फटाफट करनी है या कुछ करना है। और मेरा पहले ग्रुप में मेन फोकस भी इसी में ही था कि मेरे को सबसे पहले अपनी ग्रुप 2 प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आईडीटी की थी मैंने और उसमें बहुत मेरे को ईजीनेस हुई थी करने में, बिकॉज अभी अभी पढ़ा था, सारा कुछ अभी अभी किया था, बहुत ईजीली मेरा सारा कुछ हो गया था, मुझे किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। एक टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आई थी, मैंने उठाया फ़ोन, सर को फ़ोन किया, सर ने उठा लिया। टू माई एस्टॉनिशमेंट मेरे को था सर बहुत बिजी होते होंगे, स्टूडेंट्स के क्वायरीज वगैरह आंसर नहीं करते होंगे, बट सर का अगर आप मिस कॉल भी दोगे सर आपको कॉल बैक करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सर फेसबुक पे रात को बैठे होते हैं, आप फेसबुक पे सर को रात को पूछ सकते हो, आपको सीधा सीधा रिप्लाई सर ने उसी टाइम दे देना है। थर्ड थिंग, आप व्हाट्सएप पे सर से बातें कर सकते हो। मैं बहुत एस्टॉनिश हुआ था कि सर मेरे पे इतना टाइम लगा रहे हैं, जस्ट बीइंग अ सैटेलाइट, वन ऑफ द सैटेलाइट स्टूडेंट्स। सर ने मेरी 2-3 क्वेरीज जो थी, जो मुझे 2-3 दिनों में अलग अलग करके आई थी, वो सर ने मेरी सॉल्व की। आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरा ये सब्जेक्ट पूरी की पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था। अब मैंने नेक्स्ट 5 मंथ्स जब मेरे पास टाइम बचा था, मैंने उसमें एक बार भी आईडीटी को नहीं पकड़ा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं अपने शेड्यूल से बहुत ऑफ ट्रैक जा रहा था। फिर मैंने जब पेपर से 1.5 हफ्ता पहले सर की समरी बुक खोली, उसकी जब सर की क्लासेस लगती हैं अमेंडमेंट और समरी की, मैंने वो खोली, समरी मैंने एक बार रीड की, केस लॉज सर कराते हैं वो ध्यान से करना, उसके जो फॉर्मेट सर लिखवाते हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना, मैंने बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आंसर किया है और केस लॉज में से काफ़ी पेपर आता है। मैंने सर की सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर मार्क करवाते हैं वही किए थे और मैंने कुछ नहीं किया था केस लॉज में। मेरे को केस लॉ का एक भी नाम पेपर में याद नहीं था, सिर्फ एक केस लॉ तुक्का सा मुझे याद आ गया, बाकी सारे पेपर मैंने नॉर्मल में लिखे थे। अगर आप मनोज बता सर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता लग जाएगा, सर एक लिखवाते हैं एज पर द रीसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, उससे हिसाब से अपने आंसर्स करना, मैंने उस हिसाब से अपने आंसर्स किए थे। अब आई पेपर्स की बात, पेपर में मैंने सबसे पहले सर्विस टैक्स शुरू की थी फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो 50 नंबर्स का है, वो मेरा खत्म हुआ। उसके बाद मैंने कस्टम्स की, सब मैंने सर की समरी बुक से किया था, मैंने कोई भी मेन बुक रेफर नहीं की पेपर वाले 1.5 दिन में, बिकॉज अगर वो रेफर करने बैठेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, सर जो सर की समरी है ना, उसमें एक पॉइंट भी सर ने छोड़ा नहीं हुआ, सर ने सारा कुछ उसमें कवर किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके, कि हमारा जल्दी से जल्दी सारा कुछ कवर हो जाए। एट द एंड जब मेरे पास लास्टिंग टाइम था, मेरे एक्साइज के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। पहले मैंने की थी सर्विस टैक्स, फिर मैंने की थी कस्टम्स, अब मैंने एक्साइज की थी सिर्फ 2 घंटों में। पेपर में तो मुझे एक्साइज का एक भी वर्ड याद नहीं आ रहा था, बट सर की सारी बातें मेरे दिमाग में थी। मैं बस सर की बातें एक्साइज के क्वेश्चन में सिर्फ सर की बातें लिख के आया हूँ और मुझे उसके नंबर मिले। मैंने पेपर में कोई भी नंबर 1 कोई भी सेक्शन नहीं लिखा, कोई भी सेक्शन मैंने कोई भी पेपर में मेंशन नहीं किया। और अगर बच्चे आपको कहते हैं ना कि सेक्शन याद कर लो उससे नंबर मिलते हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल कभी भी कुछ नहीं हुआ। मैंने एक भी सेक्शन नहीं मेंशन किया, मुझे था कि अगर मैं करूंगा तो गलत ही करूंगा क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ। तो सेक्शन याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई सेक्शन आपको वैसे याद हो जाएंगे जब सर रिवीजन इतनी करा देते हैं, बट मैंने कोई मेंशन नहीं किया था। फिर उसके बाद आते हैं केस लॉ की अटेम्प्ट। सर के जो फॉर्मेट है ना उसके हिसाब से अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्वेश्चन की लेंथ भी बन जाएगी और आपका पेपर भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग आई थी कि मेरे पेपर में एक मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा ताकि आप उसको कवर कर पाओ। पहले पेपर से लेकर 7th पेपर तक मेरा कोई पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज बीकॉम के पेपर दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, स्पीड हाथ की थी नहीं, और पेपर में कोई पेपर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। कोई 5 का छूटा, कॉस्टिंग का तो मेरा 25 नंबर का पेपर छूट गया, डीटी का तो मैं बिल्कुल एक 16 नंबर का क्वेश्चन छोड़ आया, एसएफएम में भी मेरे 8 नंबर का पेपर छूट गया। मेरा हर एक पेपर, कोई भी पेपर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। बस लास्ट पेपर था, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी तो आईडीटी का मैं पूरे 100 मार्क्स का करके आया था।
बट मुझे 7 पेपर लग गए एक 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो प्लीज़ अपनी हैंड राइटिंग की स्पीड ज़रूर प्रैक्टिस करना, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी जिस चीज़ के लिए। और सर के मॉड्यूल्स के अलावा, सर के समरी मॉड्यूल्स के अलावा और सर के केस लॉस के अलावा आपको कुछ और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। किसी में से कुछ और कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, सर ने सब कुछ कवर कराया हुआ है। इसके बाद बात आई आपकी अमेंडमेंट बुक्स की। अमेंडमेंट जो सर की बुक है उसको बाइबल की तरह फॉलो करना, क्योंकि 30 से 40 नंबर का पेपर मेरी अटैम्प्ट में तो आया था। पिछली अटैम्प्ट्स का क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरी अटैम्प्ट में 40 से 50 नंबर का पेपर वहाँ से आया था। और टू माई एस्टॉनिशमेंट उस बुक में से 2-3 सर ने क्वेश्चन डाले हुए थे, बिल्कुल सेम थे। अब आई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात। जो सर की अमेंडमेंट बुक के पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके सर एक कैप्शन देते हैं, मैंने वो सारे किए थे। अबेटमेंट वो की जो सर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कराई हुई थी, जो सर ने इंपॉर्टेंट भी कराई थी वो भी नहीं की। और नेगेटिव लिस्ट की सर आप एक स्टोरी सर आपको लिखवाएंगे, उस स्टोरी को पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर एक आपको बुक देंगे जिसमें सर ने केस लॉस की भी समराइजेशन की हुई है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप कर सकते हो, बट मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मैंने ऐसे करके ही अपना पेपर दिया है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आईडीटी में कुछ इतना एफर्ट ज़्यादा नहीं डाला, बट हाँ मेरी रिटेंशन पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मेरे को उन 5 महीने, जब मैंने पहली बार पढ़ी थी और जब पेपर से 1 हफ्ता पहले पढ़ी, तो मुझे बीच में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे याद था। अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं आपको एक चीज़ की प्रेफरेंस दूंगा कि संडे के दिन अपना कुछ भी, जब भी आप पढ़ेंगे तो संडे के दिन अपनी कोई भी सब्जेक्ट ना रखना, बिकॉज संडे को फिर आप जो पढ़ते हो या जो आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज करो। उससे क्या होएगा कि आपकी रिटेंशन में रहेगा, आपके ब्रेन में रहेगा। नहीं तो पेपर में जाके ब्लैंक होनी बहुत आम बात है। मैं इसका के पेपर में भी हुआ था ब्लैंक, बट चलता रहता है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स आपको कवर करा देते हैं। मुझे तो सिर्फ मनोज बत्रा सर ने पास कराया। आप मेरी अगर खोलोगे तो मेरे 81 मार्क्स आए हैं मनोज बत्रा सर की वजह से। उसके अलावा किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं है। आप मेरी अगर मार्कशीट खोलोगे किसी भी सब्जेक्ट में मेरे कोई नंबर नहीं है। अगर ये बात है ना कि सारे सब्जेक्ट्स अच्छी तरीके से करने पड़ते हैं पास होने के लिए, तो मैं इसको एग्री नहीं करूँगा। मेरे को तो सिर्फ मनोज बत्रा सर ने पास कराया। ईजी गोइंग रहो, आराम से पढ़ो, घूमो फिरो भी, सारा कुछ करो, अपने आप को एक कमरे में कन्फाइंड ना रखो। अगर आप ये करोगे तो आपके बहुत इजीली नंबर आ जाएंगे। अगर आप बुकिश लैंग्वेज सब क्रैम करने की कोशिश करोगे तो बिलीव मी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने पेजेस हैं। अकेले आईडीटी की 3 बुक्स हैं। ऐसे करते रहोगे तो कुछ नहीं होने पाना। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ज़्यादा रखना, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट रखना, उस चीज़ से आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप मनोज बत्रा सर को कहोगे ना, वो भी आपकी क्लियर कर देंगे। अपने सर को एक रिलीजियस बुक की तरह फॉलो करो, उसी को पढ़ो, और इधर उधर कोई भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस मैन्यूअल्स ये वो मैंने नहीं रेफ़र किए, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि जो सर पढ़ाते हैं आप वही पढ़ो, उसी में ही आपके नंबर आ जाएंगे। थैंक यू।